जादूगर का जादू चल गया। अशोक गहलोत ने जादू कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल वो ये चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अशोक गहलोत सामने आए। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है। एक लाइन का जो प्रस्ताव पास होना था वो पास नहीं हो पाया, इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन हालातों में वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते। मैं क्यों कह रही हूं कि जादूगर ने जादू कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला? उसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत कभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, या यूं कहिए कि वो अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे। अगर वो बनना चाहते थे तो सिर्फ एक शर्त के साथ कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो पद उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं। इसकी पूरी कोशिश उन्होंने की। जब पहले उनसे कहा गया अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तो वो मना करते रहे। वो कहते रहे इसके लिए राहुल गांधी ही उपयुक्त है, उनको ही चुनाव लड़ना चाहिए, उनको ही कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से बनना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद की रेस में होते तो फिर कोई और होता नहीं, फिर तो चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं होती, फिर तो वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाला मामला था। लेकिन अशोक गहलोत का मामला भी सिलेक्शन वाला था। कैसे, ये भी आपको बताऊंगी। तो इसीलिए वो किसी भी हालत में अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर हम पैन इंडिया बात करें तो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो इस वक्त कांग्रेस से चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हो, लेकिन सच यही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद है। लेकिन उस पार्टी का मुखिया बनने के लिए अशोक गहलोत राजी नहीं थे, और इसके लिए वो कम से कम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद है वो छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अशोक गहलोत को लगा कि पहले भी हुआ है कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा है, तो मैं सीएम और अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता, इस शर्त के साथ वो राजी थे। लेकिन वो जब मिलने राहुल गांधी से गए, केरल गए, कोच्चि में उनकी मुलाकात हुई, तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि आपको सीएम का पद छोड़ना होगा और अध्यक्ष आपको बनना होगा। अब अशोक गहलोत के पास कोई रास्ता नहीं था। राहुल गांधी की भी ये मजबूरी थी। उन्होंने सोचा एक तीर से दो शिकार हो जाएगा, लेकिन वो तीर उल्टा पड़ गया, इसकी आशंका राहुल गांधी को भी नहीं थी। सचिन पायलट से 2018 के राजस्थान चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो वादा वो निभा नहीं पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए और उसके बाद कहा गया कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें कुर्सी दे दी जाएगी, वो भी नहीं दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपको पता है। तो इस वक्त बेहतर मौका था राहुल गांधी के पास कि अपना वादा भी निभाने का, और दूसरी बात, अध्यक्ष पद पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता जो कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक ही है, उसको अलग अलग मान के मत चलिए। अगर मैं कांग्रेस पार्टी कहती हूं तो समझ लीजिए गांधी परिवार की ही बात कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का जो पुराना सिपहसालार है, यस मैन की भूमिका में होंगे। ये सब गलतफहमियां थी। अब ऐसा लग रहा है कि गलतफहमियां ही थी राहुल गांधी को कि एक ऐसा व्यक्ति बैठ जाएगा जो मेरी सारी बात मानेगा, सारी बात सुनेगा, ऑर्डर मैं दूंगा, मतलब मैं हिंट करूंगा, मैं कहूंगा और ऑर्डर प्लेस करेंगे अशोक गहलोत जी, नाम होगा उनका, क्रेडिट होगा मेरा, डिस्क्रेडिट होगा प्रेसिडेंट का। यानी कुल मिला के कांग्रेस पार्टी को एक अध्यक्ष की नहीं, एक मैनेजर की जरूरत थी, जो वहां पर जो आला कमान का आदेश आए, तब भी आला कमान वही रहते। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि अगर प्रेसिडेंट बन जाते अशोक गहलोत तो आला कमान वो हो जाते, नहीं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान गांधी परिवार ही रहेगा। तो उनका जो आदेश आता उस आदेश का पालन करते, उसको आगे बढ़ाते। ये पूरी बात सोची गई थी, लेकिन ये पूरा दांव उल्टा पड़ गया, और इसकी वजह थी अशोक गहलोत का राजस्थान ना छोड़ने का मन। वो कतई नहीं छोड़ना चाहते थे। पहली बात, वो किसी भी हाल में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। उसकी और कई वजह हो सकती, लेकिन एक बड़ी वजह उनका बेटा वैभव गहलोत है। वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट का कद इतना बड़ा हो जाए, क्योंकि अभी उनके बेटे की तो स्थिति जो है वो कुछ भी नहीं है। वो राजस्थान कांग्रेस में अभी कहीं पे भी नहीं है, नेता जरूर हैं और पार्टी में पद पे हैं, लेकिन वो ना विधायक हैं। और 2019 में वैभव गहलोत ने जोधपुर से चुनाव लड़ा, भारी मार्जिन से वो हार गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट राजस्थान में नहीं जीत पाई थी लोकसभा में, जबकि ये चुनाव अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था अपने बेटे को जिताना, क्योंकि वो खांटी नेता हैं, जुझारू नेता हैं, जमीनी नेता हैं। उनके लिए बड़ा भारी
ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि वो किस तरह से अपने बेटे को जिताएं, लेकिन वो नहीं जिता पाए वो सीट अपने बेटे को। राहुल गांधी से बातचीत होने के बाद जब अशोक गहलोत वापस आ रहे थे केरला से जयपुर तक के सफर में, उन्होंने वो पूरी बिसात बिछा ली जिसमें यह तय हो गया था कि कब कौन सा मोहरा कहां चलेगा, कौन सा मोहरा ढाई घर चलेगा, कौन टेढ़ी चाल चलेगा और कौन सीधी चाल चलेगा। सारी बिसात बिछा ली थी अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत खांटी नेता हैं, खाग नेता हैं, पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं। उनको ये पता था कि किस तरह से उनको अपनी बात मनवानी है, बिना खुद कुछ कहे, बिना ये कहते हुए कि वो गांधी परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। वो अभी भी जो बोल रहे हैं उसमें वो सोनिया गांधी को ही कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन इसका आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी, वही इसका ऐलान करेंगी। तो ये सोचिए, स्थिति वो है कि मारे भी और रोने भी ना दें, वो हालत कर दी अशोक गहलोत ने। वजह इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत ये जानते हैं कि वो इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेंगे। वो एक डमी प्रेसिडेंट होंगे जिनको आदेशों का पालन करना होगा राहुल गांधी के, जिनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्क्रेडिट सारा अध्यक्ष के नाम पर उनके सर आएगा। पैन इंडिया अशोक गहलोत की कोई इतनी बड़ी पहचान हो, इतना उनका लोगों में उनके लोगों के बीच जिस तरह से राजस्थान में उनकी पैठ है वैसी पैठ हो, ऐसा है नहीं। तो वो ये जानते थे कि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ उनकी नज़रों में ये भी साफ था कि अभी कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का केंद्र में कुछ नहीं होने वाला। उनको कोई भविष्य केंद्र में कांग्रेस पार्टी का नजर नहीं आ रहा और उनका एक सुनहरा भविष्य, उनके बेटे का सुनहरा भविष्य राजस्थान में है, जिसको छोड़कर वो केंद्र में नहीं आना चाहते थे, जहां उनको कुछ मिलने की स्थिति लग नहीं रही थी। उनके बेटे के लिए वहां वो कुछ पकड़ पाते ज्यादा, इसकी उम्मीद उनको बहुत कम थी। तो उन्हें लगा राजस्थान उनके और उनके बेटे के लिए मुफीद जगह है। 72 साल उम्र हो रही है अशोक गहलोत की। अगर वो एक बार प्रेसिडेंट बन जाते कांग्रेस पार्टी के, तो उसके बाद जो राजस्थान की राजनीति में है उसमें उनकी पकड़ जाहिर सी बात है कम होनी ही थी। और इस उम्र के पड़ाव में वो हैं कि वापस आना उनके लिए राजस्थान की राजनीति में मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो राजस्थान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, जहां कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है अभी भी। सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती है अपने बेटे को सेट करने की, जो कि इस वक्त राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। चुनाव होने वाले, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। तो अभी वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हैं, लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि जब 2023 का विधानसभा चुनाव हो तो वो उनका बेटा जीत कर आए, विधायक बने, और उसके बाद उनका सपना है कि अगर उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठे तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा वैभव गहलोत बैठे। और अगर वो केंद्र की राजनीति में आ गए तो अपने बेटे के राजनीतिक करियर को कैसे सेट कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में एक कह लीजिए प्रथा है, एक चलन है कि जब कोई नेता उम्र दराज होने लगता है तो वो अपने बेटे को अपनी जगह सेट करता है। अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उनके बेटे का भविष्य दांव पर लगे। लेकिन ये कहना कि अशोक गहलोत इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि जो कुछ राजस्थान में रविवार को हुआ, जो पर्यवेक्षक गए, एक लाइन का प्रस्ताव पास कराना था, वो प्रस्ताव पास नहीं करा पाए, और इन सब से बहुत दुखी हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी। तो ये समझ लीजिए, ये सब जो रचा हुआ है, ये सब जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो डायलॉग बोले गए हैं, वो सब कुछ अशोक गहलोत का लिखा हुआ है। अशोक गहलोत इस पूरे ड्रामे के डायरेक्टर हैं। मेन डायरेक्टर वही हैं, बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर और हो सकते हैं, लेकिन उस ड्रामे के डायरेक्टर अशोक गहलोत ही हैं। सोचिए, अशोक गहलोत की मर्जी के बिना विधायक कैसे बोल सकते हैं। विधायक कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, ये भी आला कमान को समझना चाहिए, और संख्या बल अशोक गहलोत के साथ है। संख्या बल उनके साथ नहीं है, सचिन पायलट के साथ नहीं है। वाकई 90 और 9 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता अशोक गहलोत के पास जो समर्थन है और जो समर्थन सचिन पायलट के पास है। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी, राजस्थान कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत, ये तस्वीर साफ हो गई। और चाहे कुछ भी हुआ हो, इसके बाद 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस स्थिति में नहीं था कि अशोक गहलोत, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रस्ताव पास करवाएं। हालांकि वो प्रस्ताव पास होने के लिए जब विधायकों ने काम राजी हैं, लेकिन
जो फैसला होगा वो 19 तारीख को होगा, यानी अध्यक्ष चुने जाने के बाद जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को ये भी डर था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद अगर फैसला लेंगे और उन्होंने मना कर दिया कि वो मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटेंगे या वो सचिन पायलट की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसके बाद स्थिति क्या रह जाएगी। इसीलिए गांधी परिवार ये रिस्क लेने को कतई राजी नहीं था कि वो 19 अक्टूबर तक का वेट कर ले जब अध्यक्ष तय हो जाता कांग्रेस पार्टी का कौन बनेगा। वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। तो उनको समझ में आ गया था कि शायद अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के उतने कहने पे ना चलें जितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा विश्वास होता सोनिया गांधी राहुल गांधी को तो वो कह देते कि हाँ ठीक है 19 तारीख के बाद ये फैसला होगा। लेकिन वो ये जानते थे कि वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि अशोक गहलोत उसके बाद हो सकता है उनकी बात, हो सकता है नहीं बल्कि बात नहीं मानते, ये तय था। वरना इस प्रस्ताव में इसको जोड़ने का, एक ये लाइन जोड़ने का कि 19 तारीख को फैसला होगा, सीएम कौन बनेगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात बिल्कुल साफ है। तो ये पूरी कहानी अशोक गहलोत ने लिखी। उन्होंने किस तरह से जादू की छड़ी घुमाई, आबरा का डाबरा किया और किसी को समझ नहीं आया। पूरी कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई। जो आलाकमान है, जो गांधी परिवार है, वो बेबस नजर आया। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस जुड़ नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है। वो केरल में ही 20 दिन यात्रा कर रहे हैं, 19 दिन। ये नहीं कि वो यहाँ की सुध लें, यहाँ क्या चल रहा है उनको मतलब नहीं है। वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, जो कि जुड़ा हुआ है। पता नहीं भारत कब टूटा, ये तो पता भी नहीं चला किसी को। अब राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन सा भारत जोड़ रहे हैं। और वो केरल में ही भारत जोड़ रहे हैं 19 दिन, जहां से वो सांसद हैं और जिन जगहों पे उनकी लड़ाई होनी है बीजेपी से, वहां वो जोड़ने निकल नहीं रहे हैं। अब पता नहीं किसने ये रूट मैप तैयार किया, किसने, कौन उनके राजनीतिक सलाहकार हैं जिन्होंने उनको ये सलाह दी है कि आप उसी जगह पे जोड़ते रहिए जहां पर बीजेपी नहीं है, जहां बीजेपी है वहां पर मत आइए। चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, यूपी में उनका 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम है, बहुत कम दिन का कार्यक्रम है। इतना बड़ा यूपी जो जहां पर असली लड़ाई उन्हें लड़नी है वहां पर वो है नहीं। हिमाचल और गुजरात में जहां चुनाव होने हैं वहां उनकी यात्रा का कुछ अता पता नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी धुन में निकले हैं, वो अपना यात्रा निकाल रहे हैं। अब अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस पार्टी में सब राम भरोसे चल रहा है। उनको पता है सिर्फ राजस्थान कांग्रेस ही ऐसी है जहां पर वो सुरक्षित हैं, जहां पर अगर वो रहेंगे तो उनके बेटे का भविष्य बन पाएगा। तो वो एक जमी जमाई, जिसे कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ के वो एक अस्थिरता की स्थिति में आखिर क्यों जाएंगे जहां पर उनको मिलना कुछ नहीं है लेकिन गंवाना सब कुछ है। तो ये सब कुछ राजस्थान की राजनीति में पहले से अशोक गहलोत ने तय कर रखा था। समय भी तय कर रखा था, दिन भी तय कर रखा था, तारीख भी तय कर रखी थी। सब कुछ उन्हीं की स्क्रिप्ट, उन्हीं की पटकथा के अनुसार हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें। नमस्कार।